हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द हीट। हम जो इस वीडियो में जो है स्टूडेंट्स हीट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 हीट जो है आपका, इसमें हम थोड़ा हीट के बारे में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ना आप सभी के ना फीवर हुआ होगा। तो मैं मेरी जो एक कंडीशंस, ठीक है, बस थोड़ा बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ना नॉर्मली जो है बचपन में मैं जो है थोड़ा ज़्यादा ही जो है बीमार रहता था। ठीक है, तो बीमारी के कारण मुझे जल्दी ये मान के चलो साल में जो है कम से कम 20-25 दिन तो मैं बीमार ही रहता था नॉर्मली। ठीक है, एक महीने भर तो बीमार होता था। तो एक बार क्या होता है कि ना मुझे फ़ीवर हो जाता है, फ़ीवर बुखार हो जाता है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल थका हुआ महसूस करता हूँ। तो मम्मी जो है मेरे पास आती है और मैं कहता हूँ कि मेरे को स्कूल नहीं जाना। ठीक है, तो मम्मा कहती है अच्छा स्कूल नहीं जाना। तो मैं कहता हूँ क्या हुआ मम्मी, उससे क्या हुआ। तो मैं बोलता हूँ कि मम्मा मुझे ना सर्दी लग रही है, जबकि अगर जो मौसम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे कहता हूँ कि मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। ठीक है, मैं कँपा रहा होता हूँ। तभी मम्मा क्या करती है, मम्मा जो है एक हैंड जो है अपने माथे को के ऊपर ले जाती है और दूसरा हैंड जो है मेरे माथे के ऊपर लेके जाती है और फिर चेक करती है, फिर अपना जो टेम्परेचर को है वो मापती है। तो उनको जो है खुद का, फिर वो कहती है कि ना ये तो बहुत ज़्यादा, इसका जो माथा जो है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। ठीक है, तो देखिए सर, जो माथा कहती है कि इसका जो माथा है ना वो तो बहुत गर्म हो रखा है। तभी जो दादी माँ कहती है कि ना इसको तो बुखार है, इसको जो है फीवर है। ठीक है, तो मम्मा कहती है कि ना इसको, इसका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं मेरे को तो ठंड लग रही है, मुझे तो जो है ठंड लग रही है। तभी मम्मा कहती है नहीं इसको बुखार है, तो इसको जो है डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, हमें बुलाता है। ठीक है, बुलाने के बाद क्या करता है, एक जो है अपने, वो भी क्या था, अपने माथे के ऊपर हल्का सा हाथ रख के और मेरे माथे के ऊपर हाथ रखता है। तो वहाँ पर है ना फिर वो कहता है कि देखता है कि इसका, फिर वो क्या एकदम से नर्स को है ना एक इशारा करता है और नर्स को अपनी तरफ बुलाता है। ठीक है, नर्स जो है अपनी तरफ बुलाता है, तभी है ना, और नर्स जो है ना एक सिरिंज लेके आती है। जो सिरिंज जो लेके आती है वो है ना पहले वाले, जब मैंने जो सिरिंज देखी थी उनसे कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है। ठीक है, सिरिंज मीन्स जो आप इंजेक्शन बोलते हो ना, जो सुई होती है उसको सिरिंज बोलते हैं, इंजेक्शन नहीं होता वो, सिरिंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिरिंज लेके आती है, जो सुई और जो जिसके अंदर जो है आपका मेडिसिन, जो दवाई होती है वो डाली जाती है। ठीक है, इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, तो वो जो होता है, जो सुई और जो वो होता है, ठीक है, उसको सिरिंज बोलते हैं। तो इतनी बड़ी जो वो सिरिंज लेके आती है वो कुछ, तभी है ना डॉक्टर कहता है कि मुंह, ओपन योर माउथ। डॉक्टर कहता है ओपन योर माउथ, अपना जो मुंह ओपन करो। मैं डर जाता हूँ क्योंकि पहले जो वो सिरिंज लेके आई है उसका जो मुंह है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और और कुछ वो साइज़ में भी थोड़ी सी जो है सिरिंज पहले वाले से जो है बड़ी होती है। और प्लस में वो मेरे को कह रहा है कि ना ओपन योर माउथ, यानी कि आपका जो मुंह है वो ओपन करो। तो मैं तो बिल्कुल जो है डर जाता हूँ। ठीक है, तभी वो क्या करते हैं, और वो सिरिंज जो है तो वो मेरे माउथ के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और तभी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले ही वो क्या करते हैं, मेरे माउथ के अंदर सिरिंज डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, वो सिरिंज जो है मेरे माउथ में ही रखी रहती है। इन रियलिटी स्टूडेंट्स, वो सिरिंज नहीं होते। ठीक है, वो क्या होता है, एक थर्मामीटर होता है। जो वो मेरे माउथ में जो डालते हैं वो नॉट ए सिरिंज, दिस इज़ थर्मामीटर। तो मुझे लगता है कि वो सिरिंज है, लेकिन वो सिरिंज नहीं होती। तो उस तभी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वो माउथ के अंदर सिरिंज को यानी जो थर्मामीटर है, सिरिंज नहीं थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर को डालते हैं, लेकिन मैं डर जाता हूँ कि वो सिरिंज है। ठीक है, लेकिन वो सिरिंज नहीं होती, वो थर्मामीटर होता है। तभी जो है सिरिंज को, सॉरी, वो थर्मामीटर को जो है मेरे माउथ में जो है वो डाले रखते हैं कई देर तक। कई देर तक जो वो थर्मामीटर मेरे माउथ में डालते तो तभी उनको अनेक रीडिंग दिखती है कि 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर दिखता है कि जो टेम्परेचर है इसका बॉडी का, ठीक है, वो जो है वो क्या है, 102 डिग्री सेल्सियस, यानी 102 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो टेम्परेचर है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना एक आपने एक चीज़ देखी होगी, हीट और टेम्परेचर में क्या वो है, व्हाट इज डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, जो उसका, ठीक है, उसमें जो गर्माहट होती है, ठीक है, या फिर वो ठंडा होता है, क्या उसका जो है उस टेम्परेचर में कितनी हीट है, द अमाउंट ऑफ हीट इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट है उतना ही वो उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी हीट जो है किसी ऑब्जेक्ट में है वो क्या कहलाएगा, उसका टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है, हीट का मतलब होता है गर्माहट, ऊष्मा, कितनी ऊष्मा, कितनी गर्माहट किसी भी बॉडी के अंदर है। ठीक है, ऊष्मा हम नॉर्मल कहते हैं, जो चीज़ गर्म होती है उसको हम कहते हैं ये हीट है, हीट कर रही, ठीक है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम मापते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो, हम ये नहीं कहते इस ऑब्जेक्ट की हीट इतनी है, हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट की का टेम्परेचर जो है, यानी जब थर्मामीटर माउथ में डाला जाता है तो वो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, बॉडी ऑब्जेक्ट हो गया, तो कहते हैं इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना है। ठीक है, तो टेम्परेचर कहते हैं, ना कि हीट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए तो हम जो है टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है किसी का टेम्परेचर में मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर की उस ऑब्जेक्ट में कितनी हीट है, तो वो मेज़र करने के लिए क्या किया जाता है, थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे देखिए, चलिए थर्मामीटर पर आ ही चुके हैं तो एक छोटी सी बात और देखते हैं कि ना, जब है ना हमें बुखार हो जाता है, ठीक है, तो एकदम से है ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, राइज़ हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो फीवर होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसीज़ है, यानी कि वायरस या बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में चले जाते हैं कुछ ऐसे, तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उन बैक्टीरिया या उन वायरस को क्या करती है, मारने के लिए, उन बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए क्या करती है, ताकि वो किसी न किसी तरह क्या हो जाए, हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाए नुक्स। ठीक है, तो क्या करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, ताकि उस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है बॉडी में वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा और कुछ टाइम बाद हम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि है ना कभी मेडिसिन वगैरह नहीं होती है ना, और हमें बुखार हो रहता है, तो आप है ना बहुत सारी चादरें लेकर है ना ओढ़ लेते हो, है ना। तो कई बार जब हम सो जाते हैं 1-2 घंटे के लिए और बिल्कुल चादर ओढ़ के, हम बंद कमरे में चादर ओढ़ के सो जाते हैं, तो कुछ टाइम बाद हमारा बुखार ऑटोमेटिक उतर जाता है। इसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है, प्लस में हम जब कंबल डालते हैं तो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण जो वायरस या बैक्टीरिया जो नॉर्मल है, जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो मर जाता है बिना किसी दवाई के। लेकिन फिर भी यदि कोई वायरस या बैक्टीरिया ज़्यादा हावी है हमारी बॉडी पर, तो उसके लिए हमें मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, ताकि वो बैक्टीरिया किल हो जाए। फॉर एग्जांपल जो कोरोना वाले के बारे में जो भी वायरस वाली जो बीमारी फैल रही है, इसमें भी कुछ ऐसे इसी तरह है। जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है तो क्या होता है, जो व्यक्ति है उसको बुखार आ जाती है। बुखार क्यों आया, क्योंकि वायरस बॉडी के अंदर चला गया। वायरस बॉडी के अंदर गया तो क्या हुआ, जो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस वायरस को हराने के लिए, उस वायरस को ख़त्म करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर राइज़ कर देती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर वायरस और जो बैक्टीरिया वो ज़िंदा नहीं रह पाते। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें जो है बुखार हो जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या होता है, बुखार हो जाता है, यानी कि हमें फीवर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कारण जो है हमें फीवर वगैरह हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने ना जो थर्मामीटर है उसके ऊपर है ना बहुत सारी नंबरिंग देख रखी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपने ना कुछ नंबरिंग्स दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर है नंबरिंग्स जो है वो देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबरिंग दिखा रखी है कुछ, जैसे कि यहाँ पर है ना ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स
डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर की है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट इज़ द सेल्सियस, सेकंड इज़ द फ़ारेनहाइट एंड थर्ड इज़ द केल्विन, यानी तीन यूनिट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पिछली जो क्लास थी, पिछली जो वीडियो थी, उसमें हमने डिस्टेंस की यूनिट पढ़ी थी। जैसे डिस्टेंस को मापने के लिए हमारे पास यूनिट थी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ठीक है, और मिलीमीटर भी थी, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास जो है 1 लाइट ईयर भी है, ठीक है। बहुत सारी जो यूनिट्स हैं, 1 मील भी है, तो ये सारी यूनिट्स हैं। सेम एज इट इज़ टेम्परेचर को मापने के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरह की यूनिट्स होती हैं। जैसे कि आपका सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, या फिर आपका केल्विन हो गया। ये सभी क्या है, टेम्परेचर को मापने की यूनिट स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब देखिए होता क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल होता है 100, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 373.15 केल्विन। ये जो टेम्परेचर है, ठीक है स्टूडेंट्स, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन के अंदर, इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन, यदि मान लो आपको कोई है ना ये कहता है कि मेरी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस है। किसी ने कहा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आपको क्या, अब वो पूछ रहे कि अब तू ये बता कि है ना मेरी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न आ गई है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊँगा। सेम एज ये देखिए, यदि मान लीजिए आपको कोई कहता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब वो पूछ रहा है कि आप ना टेम्परेचर बताओ फ़ारेनहाइट में। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, फ़ारेनहाइट में जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यही टेम्परेचर यदि आपको पूछे, देखिए टेम्परेचर सेम है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस भी वही टेम्परेचर है, 212 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो भी वही टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिट अलग है, वहाँ पर वो सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में, और वो केल्विन है। फॉर एग्जांपल यदि मैं सेंटीमीटर की बात करूँ तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ 10 mm, यानी कि मिलीमीटर, ठीक है। अभी बताओ 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर अलग अलग हैं, एक ही है, मतलब जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो बराबर ही है, अलग अलग है। यस, जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक ही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है आपका 10 मिलीमीटर के। सेम ऐसे यदि मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कि 100 है ना सेंटीमीटर है, और यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, मैं लिखता हूँ 1 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है, एक ही है, एक ही है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेम एज स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ से फ़ारेनहाइट और के से केल्विन, और 373.15 केल्विन जो है वो क्या है रियलिटी में सेम है, टेम्परेचर जो है वो सेम है, जैसे वहाँ पर डिस्टेंस सेम था। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताऊँगा स्टूडेंट्स, वो जो है आपको अपनी जो है आप नोटबुक में उतार लेना एक अलग से, ठीक है। फॉर्मूला कैसे है देखिए, फॉर्मूला है आपका सेल्सियस बाय में 5 इक्वल में हम जस्ट सेकंड दोबारा इसमें एक बार लिख देता हूँ, सेल्सियस बाय में 5
इक्वल होता है आपके फ़ारेनहाइट माइनस में 32 बाय में 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको ये यदि आपको सेल्सियस में आपको टेम्परेचर है, मान लीजिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, सेल्सियस को क्या कर दोगे, आप रफ कर दोगे। ठीक है, और सेल्सियस की जगह आप क्या लिख दोगे, 100 लिख दोगे। ठीक है, अब 100 करने के बाद आपको क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, आप एफ़ को वहीं रहने दोगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी आती होगी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 100 से। ठीक है, तो 900 और 5 को यहीं उस साइड ले जाएंगे, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको जो करना है। फिर इस पेज के ऊपर ऑनलाइन जो है वो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, पेज की कमी पड़ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला है, सेम ऐसे सेकंड फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड फॉर्मूला है आपका f माइनस 32 बाई में 9 इक्वल है आपका k माइनस में 273, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। f माइनस 32 बाई में 9 इक्वल है आपका k माइनस 273.15 बाई में 5। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करके जो है आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अब है ना, आपने कई बार देखा होगा कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको थर्मामीटर दिख रहा होगा, ठीक है, इस थर्मामीटर में क्या है कि जो आप थोड़ी सी पार्ट्स के बारे में देखते हैं एक बार। थर्मामीटर के स्टूडेंट्स देखिए 3 पार्ट्स हैं आपके। फर्स्ट इज़ द बल्ब, सेकंड इज़ द कैंक स्केल एंड दिस इज़ द स्टैम्प। जो है आपके 4 पार्ट्स जो है आपको दिखा रखे हैं थर्मामीटर के स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट इज़ द मरकरी, मरकरी आपको दिख रहा है, बल्ब, किंग, स्केल एंड स्टैम्प, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए काम क्या होता है, जो ये बल्ब स्टूडेंट्स, इसकी ये जो है टेम्परेचर को मापने के लिए काम किया जाता करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक जो आपका मेटल प्रेजेंट होता है, दिस इज़ मरकरी। मरकरी के बारे में थोड़ी है ना अजीब बात यह कि मरकरी है ना रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यानी जो रूम टेम्परेचर है, ठीक है, उस पर क्या होता है, बिल्कुल है ना लिक्विड होता है स्टूडेंट्स। मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है, वैसे कि मेटल है, ठीक है, एक रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, लिक्विड होता है। यदि इसको ना थोड़ी सी भी हीट मिलती है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ी सी वहाँ हीट दी जाए, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा है ना ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है, इसकी जो पार्टिकल्स की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप है ना एक काम करो, एक बाउल जो गैस के ऊपर है ना, मान लो कोई स्टोव लिया, स्टोव के ऊपर आपने क्या किया, कोई बर्तन रख दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, उस बर्तन को है ना, आप क्या करो, कोई बर्तन लिया, बर्तन को जो थोड़ी सी हीट दी, उसमें थोड़ा पानी भी है आपके बर्तन में। ठीक है, अब वो पानी क्या हो रहा है, थोड़ा गर्म हो रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप देखोगे कि जब आप
उस बर्तन को हीट दे रहे हो, उस तो क्या हो रहा है, उसके जो उस बर्तन में जो पार्टिकल्स है पानी के जो टुकड़े हैं ना, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की साइड, अपोजिट साइड में एक दूसरे की साइड भाग रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम हीट देते हैं ना तो क्या होता है, देखिए आपको एक बात पता होगी कि ना फिजिक्स दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी जो है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। ठीक है, एक वन फॉर्म टू अनदर, वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे जब मैं हीट देता हूँ तो क्या होगा, पानी के जो पार्टिकल्स हैं, देखिए मैंने हीट दी, हीट एनर्जी से क्या हुआ, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनको वो एनर्जी मिली। अब वो उनको एनर्जी मिली तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एनर्जी ने क्या किया, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या किया, एक दूसरे की तरफ भगाना स्टार्ट कर दिया। अब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करेंगे एक दूसरे की साइड। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे की साइड जो है वो मूवमेंट करेंगे। अब ये पार्टिकल्स जो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अब मूवमेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब अब बहुत ज़्यादा हीट, तो ये क्या होगा, एक टाइम ऐसा अगर ज़्यादा हीट देने लगे तो ये पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ऐसा ही होगा, सेम एज इट इज़ आपका जो मरकरी है, जब मरकरी को गर्म टेम्परेचर में रखा जाता है, हीट दी जाती है, तो क्या होगा, ये जो मरकरी है वो क्या होने लग जाएगा, इसको एनर्जी मिल जाएगी और ये हीट मिलते मिलते अब वो और जो है हमें हमारा टेम्परेचर बताता है कि हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो ये हमारी मदद करता है टेम्परेचर को बताने में स्टूडेंट्स। ठीक है, जब अब फॉर एग्जांपल अब क्या करो आप, है ना, जैसे इसके ऊपर है ना टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर आपको यहाँ पर 42 डिग्री से सेल्सियस का टेम्परेचर है ना, नॉर्मली आप माप सकते हो इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 42 लिखा हुआ है, यानी कि इससे आप जो 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर माप सकते। अब क्या होगा यदि आप है ना इसी जो थर्मामीटर है इससे 100 डिग्री सेल्सियस का मापोगे, 100, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, कोई भी जो चीज़ है ना वो क्या होती है, बॉयल होनी स्टार्ट हो जाती है, गर्म उसका भाप बनने लग जाती है, गर्म होने स्टार्ट हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चीज़ जो है वो उबलने लग जाती है, बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अब आप अगर किसी भी बॉइल्ड चीज़ को, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें आप क्या करोगे, यदि इसको डाल दोगे तो क्या होगा, ये जो मरकरी है ना इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि ये जो है ना इसके पूरे थर्मामीटर को तोड़कर बाहर निकल जाएगा, इतनी स्पीड से ये बाहर की तरफ निकलेगा मरकरी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये थर्मामीटर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा करने की कोशिश मत करना, ये ब्लास्ट हो जाएगा, टूट जाएगा बिल्कुल बुरी तरह, जब यदि आप इसको गर्म ज़्यादा गर्म उसमें डालोगे तो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसा करने की कोशिश कभी मत करना। अब इसके जो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, जो स्टेम है जो ये, ठीक है, इसकी जो स्टेम दिख रही होगी, स्केल जो इसमें आपको यहाँ पर स्केल दिख रहा होगा छोटा सा, ठीक है, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस तक बता रहे हैं। सेम ऐसे किंग का बात करते हैं, जो किंग जो होता है स्टूडेंट्स, ये क्या काम करता है, जब किंग क्या करता है, मरकरी को है ना बल्ब के अंदर वापस जाने से रोकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जब मरकरी को हीट मिलती है तो मरकरी क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब किंग का क्या काम होता है, इसको रोक लेना कुछ, ताकि यदि मान लो मैं माउथ में डाला और माउथ से निकाल लिया और किंग का वहाँ काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, जो मरकरी है ना वो एकदम से नीचे आ जाएगा। ठीक है, एकदम से नीचे आ जाए तो हमें जो टेम्परेचर है वो गलत पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर किंग का काम क्या होता है कि सही टेम्परेचर हमें पता चल जाए, इसमें मरकरी को वो नीचे नहीं आने देता, यानी वापस बल्ब के इस बल्ब जो दिख रहा है इसमें वापस नहीं आने देता। तो ये काम होता है स्टूडेंट्स आपका किंग का। और नेक्स्ट एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए थर्मामीटर को से यदि आपको रीडिंग कैलकुलेट करनी स्टूडेंट्स, तो आप कैसे करोगे वो हम एक बार इसमें देखते हैं। एक बार वो मेज़र कैसे करना है, आप क्या करना है, माउथ के अंदर जो है थर्मामीटर को कुछ टाइम के लिए डालना है, तब तक डालना है जब तक आपको जो है मरकरी जो है, यानी रेड कलर का जो मरकरी, जैसे
यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जैसे मरकरी जो दिख रहा है, ठीक है, ये जब तक आपको दिखना स्टार्ट ना हो जाए, जब आप देखो मरकरी दिखना स्टार्ट हो गया तो उस टाइम आप उसको बाहर निकालो, रीडिंग्स जो है वो नोट करो अच्छे से, तो आपको जो है वो रीडिंग आपकी पता चल जाएगी स्टूडेंट्स। अब सेम एज आपको यहाँ पर है ना बहुत सारी रीडिंग्स दिखा रखी हैं, हर एक में जो है आपको बताना है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है, हर जो मीटर है उसमें डिग्री सेल्सियस में जो है आपका टेम्परेचर बता रखा है। तो एक बार फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट में टेम्परेचर आप बताना मुझे, ठीक है, फर्स्ट में कितना है, यस फर्स्ट में आपका 38 के ऊपर पॉइंट गया होगा तो 38 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस का ही है, ठीक है। सेम एसेज ये वाला स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप मुझे जल्दी से बताओ, इसमें कितना टेम्परेचर है, यस 41 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ पर 41 पर रेड डॉट तक गई हुई है ना, तो दिस इज़ 41 डिग्री सेल्सियस। सेम एसेज यहाँ पर आप मुझे टेम्परेचर बताओ, यस यहाँ पर है 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर 36 नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट 36.5 है, ठीक है, क्योंकि 36 तो यहाँ पर है और यहाँ पर 5.5 आगे हो गया, तो 36.5 डिग्री सेल्सियस। सेम एज चीज़ आप मुझे यहाँ पर भी जो है एक बार देख के बताओ, यहाँ पर है 40.8, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेम्परेचर है वो कितना है 40.8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर दिखा रखे हैं स्टूडेंट्स कुछ, नेक्स्ट में कह रहे हैं लेवल द पार्ट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर गिवन बिलो एंड ड्रॉ टू इलस्ट्रेट व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर इज इमर्स्ड इन वार्म वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है कि ना लेवल द पार्ट ऑफ, जहाँ आपको यहाँ पर है ना थर्मामीटर दिखा रखा है, आपको क्या करना है इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे इसका जो बल्ब है, ठीक है, किंक है, मीटर है, तो इन सभी के बारे में जो आपको इसमें ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि यदि आप 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यदि टेम्परेचर ले जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, 42 डिग्री सेल्सियस इतना तो ये बता सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा यदि लेके जाएंगे तो जो है ये फट सकता है। अब कह रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर, थर्मामीटर का रोल क्या होता है, थर्मामीटर मरकरी का रोल क्या होता है, तो मरकरी क्या करता है टेम्परेचर बताने में हमारी मदद करता है, ठीक है, कि कितने टेम्परेचर कितना जो है वो टेम्परेचर मिल रही है, यानी कितनी जो मरकरी को हीट मिल रही है, हमारी बॉडी में जितनी हीट होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी मरकरी में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे होती है। यहाँ पर देखते हैं कैन वी यूज़ वाटर इंस्टेड ऑफ मरकरी, क्या हम मरकरी की जगह वाटर का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर देखिए करने का तो हम वैसे वाटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम नहीं करते, मरकरी का यूज़ ही हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे पढ़ेंगे कुछ। थैंक यू स्टूडेंट्स।